Hi guys, मैं उशांतनु and the much hyped वरुण धवन and Samantha प्रभु स्टारर Citadel Honey Bunny finally Amazon Prime पे ड्रॉप हो चुका है। And to be very honest, ever since the announcement, I was really looking forward to watch this show solely because ये राज एंड डीके की क्रिएशन, द फैमिली मैन, फर्जी, गन्स एंड गुलाब, ये तीनों आउटस्टैंडिंग वेब शोज राज एंड डीके ने कंसेप्चुलाइज करे, लिखे और डायरेक्ट भी करे। एंड डिबेट ऑल यू वांट ऑन द इंडियन ओटीटी सीन, एटलीस्ट राइट नाउ, राज एंड डीके आर वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स दैट वी हैव। सवाल ये है, क्या वो खतरा आपको खत्म करेगा या आप खतरे को? अब शो के क्रिएटर्स हैं राज एंड डीके, शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं द रूसो ब्रदर्स, और साथ ही इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटाडेल यूनिवर्स। तो शो की शुरू से ही हाइप थी, लेकिन डज दिस शो एक्चुअली लिव अप टू इट्स हाइप? क्या ये शो राज एंड डीके की ओटीटी सक्सेस की लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, या फिर दिस शो प्रूव्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट अंडरकुक्ड प्रोजेक्ट्स बाय राज एंड डीके बाय फार? यही सारी बातें करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। So first things first, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, सिटाडेल हनी बनी ओरिजिनल सिटाडेल, प्रियंका चोपड़ा वाले सिटाडेल का कोई इंडियन ऑफिशियल रीमेक नहीं है। दिस शो इज एक्चुअली अ प्रीक्वल टू द ओरिजिनल सिटाडेल सीरीज, एंड सिंस दिस इज अ प्रीक्वल, ये शो स्पेसिफिकली नजर डालता है नाडिया सिन यानी कि प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर के बचपन के ग्रोइंग अप ईयर्स पर। इस शो में आप एक पिविटल रोल प्ले करता देखेंगे एक छोटी बच्ची को, और ये कोई स्पॉइलर नहीं है। जिन लोगों ने सिटाडेल देखा है वो पहले ही शॉट में ये समझ जाएंगे कि ये छोटी बच्ची प्रियंका चोपड़ा के बचपन का रोल प्ले कर रही है। But you are brave and fearless. Since Raj and DK are the showrunners of this show, मुझे लग रहा था कि इस शो की कहानी बहुत जबरदस्त तरीके से थ्रिलिंग, सस्पेंसफुल और इंट्रिगिंग होगी, लेकिन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। द फैमिली मैन और फर्जी की राइटिंग के नजदीक भी नहीं आती है सिटाडेल हनी बनी की राइटिंग। राज एंड डीके की राइटिंग के मल्टीपल यूएसपी रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा यूएसपी ये है राइटिंग का, दैट दे क्रिएट कैरेक्टर्स दैट आर अनफॉरगेटेबल एंड रिमार्केबल। द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी, सुचरिता तिवारी और जेके, फर्जी में सनी, माइकल, फिरोज, अनीस, और गन्स एंड गुलाब्स में पाना टिप्पू, और पाना टिप्पू से भी जबरदस्त कैरेक्टर था चारकट आत्माराम। तो अभी तक राज एंड डीके के तीनों पुराने शोज में बहुत ही इंपैक्टफुल और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं हमारे को, लेकिन सिटाडेल हनी बनी में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्टेलर स्टार कास्ट, देयर इज नॉट वन कैरेक्टर इन द शो दैट्स वर्थ रिमेंबरिंग। एक्शन, सरप्राइज, चिको और शिवांकित सिंह परिहार, केके मेनन, सोहम मजुमदार, सिकंदर खेर, द टैलेंट्स आर वेरी फाइन, द कास्ट इज वेरी फाइन, लेकिन स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा हुआ है कि एक भी कैरेक्टर, ये जो सारे के सारा कास्ट प्ले कर रही है, आप पे ग्रो होगा ही नहीं। थ्रू आउट द शो मैं पर्सनली चाह रहा था कि शिवांकित सिंह परिहार का कैरेक्टर और ज्यादा डेवलप हो और ज्यादा मैच्योर हो, क्योंकि वो इतने जबरदस्त एक्टिंग टैलेंट है, लेकिन उनको भी बहुत हद तक अंडर यूटिलाइज करा हुआ है। वरुण धवन के लिए मैंने हमेशा एक बात बोली है, और वो बात ये है कि वरुण धवन भाई साहब जितना अपने पिताजी से दूर रहेंगे व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग, उतने ही बेटर एक्टिंग ओरिएंटेड प्रोजेक्ट से पिकअप कर पाएंगे। और यहां पे भी यही होता है। शो का स्क्रीन प्ले बहुत खराब है, लेकिन वरुण हैज गिवन हिज बेस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि शो में वरुण की एक्टिंग देख के तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा, कुछ इतना जबरदस्त कर दिया, लेकिन ही हैज परफॉर्म्ड वेरी गुड। द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट वरुण राइट नाउ इज द फैक्ट कि वो फियरलेसली मल्टीपल जॉनर्स में अपना हैंड ट्राई कर रहा है। सही बताऊं तो शुरू में मुझे कुछ लगा ऐसा 40-50 मिनट तक जब मैं शो देख रहा था कि यार ये वरुण धवन अपने बॉलीवुडिश, अपने पूरे ग्लैमराइज कैरेक्टर से बाहर आ पाएगा कि नहीं, लेकिन पूरे के पूरे 6 एपिसोड्स में इट वाज अ सीमलेस जर्नी। जो भी हो रहा है ना, पता है कि हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। Samantha on the other hand, very surprisingly, my mind was actually blown that she is actually the weakest link of the show. She is extremely fit, she is very robust, rough and tough भी लगती हैं वो, और जो इस कैरेक्टर का स्केच है जो वो प्ले करती हैं, उसके मोल्ड में बहुत अच्छी तरह बैठती भी है, but that's only on the paper because throughout the show उनका expressionless demeanor आपको haunt करेगा। What you did was wrong. तुम्हें ना अपनी फैमिली को ऐसा कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो एक बुरी एक्ट्रेस नहीं है, शी इज अ वेरी केपेबल एक्ट्रेस, लेकिन इस शो में कुछ चीजें आपको बहुत काटेंगी समंथा के बारे में। पहला तो मुझे ये लगा कि हिंदी उनकी मदर टंग नहीं है, जो भी वो अपना इमोशन अपने डायलॉग्स के थ्रू हिंदी में कन्वे करना चाह रही थी वो ठीक से बाहर आया नहीं। दूसरा, आई डोंट नो इफ समबडी नोज, प्लीज पुट दिस इन द कमेंट्स, व्हाट्स रॉन्ग विद हर फेस? द फेस लुक्स सो प्लास्टिक, इट लुक्स सो फिल्ड अप विद बोटॉक्स, द लिप्स, द चीक्स, दैट जो भी वो इमोशन देना चाह रही थी कुछ चल ही नहीं रहा था चेहरे पे। वो गोली मार रहा है, सेम इमोशन, बच्चियों को किडनैप कर रहा था, सेम इमोशन, पति मिल रहा है 8-10 साल के बाद, सेम इमोशन, एवरीथिंग। देयर इज अ कंसिस्टेंट फ्लैट फेस दैट Samantha carries throughout the show, right from her wigs and her makeup jobs to her lips. Something is extremely off-putting about Samantha in the entire show. Like James Bond. You know I'm better than you. काशवी मजुमदार जो आपको इस शो में यंग नाडिया सिन का रोल प्ले करता दिखेंगी, यानी प्रियंका चोपड़ा के बचपन का रोल प्ले करता दिखेंगी, शी इज सो क्यूट एंड शी इज सच अ टैलेंटेड एक्टर। Bunny. I don't hug. हाई फाइव।
शो का पहला एपिसोड स्टेलर है, बहुत अच्छा इंट्रिग बिल्ड करता है, बहुत अच्छा बिल्डअप देता है। उसी बिल्डअप को सेकंड और थर्ड एपिसोड्स भी कैरी करते हैं, लेकिन फोर्थ एपिसोड से आगे सब कुछ गिर जाता है। शो में कोई खास थ्रिल नहीं है, कोई खास सस्पेंस नहीं है, कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग नेल बाइटिंग मोमेंट्स तो है ही नहीं पूरे के पूरे शो में। फ्लैट लाइन की तरह शो चलता है पूरा का पूरा। फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड तो कमर ही तोड़ देता है स्क्रीन प्ले। शो में फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग एक्शन कोरियोग्राफी है, टैक्टिकल फाइटिंग, टैक्टिकल गन हैंडलिंग, क्लोज काउंटर कॉम्बैट शॉट्स जबरदस्त तरीके से लिए गए हैं। एक्शन शॉट्स इतने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करे गए हैं और इतने अच्छे तरीके से फिल्माए गए हैं कि उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि सारी की सारी कास्ट हु वाज एंगेज्ड इन फाइटिंग शॉट्स उन्होंने एक्चुअली में प्रेप किया है। ये सीजीआई का बेयर मिनिमम यूज है, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड। एवरीथिंग अबाउट एक्शन इन दिस शो इज स्पॉट ऑन। कार चेज के जो सीन्स हैं वो भी बहुत रियलिस्टिक तरीके से फिल्माए गए हैं, विच इज अनदर वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग थिंग अबाउट द प्रोडक्शन। बट यही स्टेलर एक्शन सीक्वेंसेस अगर स्प्रेड आउट होते इवनली अक्रॉस द 6 एपिसोड्स तो बात ही कुछ और होती। ये सारा का सारा एक्शन आपको लास्ट के एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो अच्छा है उससे पहले बस स्प्रिंकल करा हुआ है। शो बुलजाई हिट करता है व्हेन इट कम्स टू एक्शन कोरियोग्राफी। द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द एंटायर शो बहुत ही बढ़िया है दोनों चीजें, बट द शो मिजरेबली फेल्स व्हेन इट कम्स टू अ वेरी गुड स्क्रीन प्ले दैट कैन होल्ड द ऑडियंस। कहानी टॉगल करती है ईयर 1992 और ईयर 2000 के बीच में, और राज एंड डीके हमेशा ही बहुत प्रिसाइज रहे हैं कि एनवायरनमेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, सेट्स कैसे लगाने हैं ईयर ऑन ईयर वाइज या डेकेड ऑन डेकेड वाइज। तो 92 में जो आपको देखने को मिलेगा, जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो फोन्स, जो गाड़ियां यूज हो रही हैं, जो लोगों का पहनावा है कास्ट का, वो भी बहुत स्पॉट ऑन है। Listen to the song. I absolutely love the BGM. The background music of this show is amazing. जिन लोगों को टेक्नो और जिन लोगों को सिंथ वेव पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, you would absolutely love the background music. I personally admire Raj and DK's work a lot. They are top-notch writers and directors. उनकी conceptualization बहुत बढ़िया होती है। मेरे को इस शो से भी यही उम्मीद थी, लेकिन बहुत अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ सिटाडेल हनी बनी। इट वॉज एन अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस, बट इट्स वॉचेबल नॉनदलेस। एक बार आप देख सकते हैं, परिवार के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं रोहित शेट्टी साहब पे, जो एक टाइम लूप में फंस गए हैं, और सिंघम जो जितना दबा के स्कैम्स कर रहा है, जितने रिव्यूज यहां वहां जा रहे हैं, पेड रिव्यूज, इन सब का कच्चा चिट्टा खोलेंगे अगली वीडियो में। सैटरडे को मिलते हैं, और सैटरडे को ही मैं एक पॉडकास्ट भी ड्रॉप कर रहा हूं जो मैंने इंडिया में शूट किया था विद द बॉयज जैमी फ्रॉम टीआरपी एंड पीजे एक्सप्लेन्ड के साथ। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।